पिछले डिस्कोर्स में मैंने आपसे कहा था कि रावण ही अगले बुद्ध हैं और सीता उनकी पुत्री है। इन दोनों बातों पर और गौर करने की जरूरत है। रावण का चरित्र बेहद महत्वपूर्ण है। बुद्ध धर्म कहता है कि कुछ लोगों को स्वयं ज्ञान की प्राप्ति होती आई है और होती रहेगी। ऐसे लोगों को उन्होंने तथागत कहा है और उन तथागतों के लिए सिर्फ एक शास्त्र का जिक्र किया गया है। उस शास्त्र का नाम है लंकावत्र सूत्र। इसकी प्रतिलिपियां खो गई है और इस शास्त्र का जो भी अनुवाद उपलब्ध है उसकी विश्वसनीयता पर शक है। लंकावत्र सूत्र रावण की ही कहानी होनी चाहिए। रावण के इतिहास को आप उठाकर देखें तो आप पाएंगे कि उनके पूर्वजों के अंदर दो नाम विख्यात हैं। एक नाम है विद्युत केश। ये दो शब्दों से बनता है, विद्युत और केश। ये नर्व्स का प्रतीक है जो विद्युत के रूप में डेटा आप तक पहुंचाती है। उन्हीं के पुत्र हुए सुकेश, यानी छाटा हुआ डेटा, सिलेक्टिव डेटा, यानी ये डेटा फिल्टर किया हुआ है। रावण ऐसे ही पूर्वजों से बना है। रावण के दो भाई हैं। कुबेर को छोड़कर उसके जो महत्वपूर्ण भाई हैं उनमें अहिरावण और कुंभकर्ण का जिक्र करना चाहता हूं। कुंभकर्ण नींद का प्रतीक है और अहिरावण अवचेतन दिमाग का प्रतीक है, सबकॉन्शियस माइंड। रावण माइंड है, कॉन्शियस माइंड। अहिरावण सबकॉन्शियस माइंड है और कुंभकर्ण नींद का प्रतीक है। ये तीनों चीजें मिलकर धारणा को जन्म देती है, सीता को जन्म देती है। जैसे ही सीता की उत्पत्ति हुई, एक आकाशवाणी हुई और उस आकाशवाणी में कहा गया कि ये पुत्री तुम्हारे विनाश का कारण बनेगी, और रावण ने उसे समुद्र में फेंक दिया। समुद्र देव ने उसे पृथ्वी को सौंप दिया और पृथ्वी में जब जनक ने खुदाई की तब एक कमल के कलश में सीता की प्राप्ति हुई। जनक भी एक बहुत महत्वपूर्ण किरदार है। जनक को अष्टावक्र जी ने गीता का पाठ समझाया था। अष्टावक्र गीता जनक को सुनाई गई थी। एक बहुत महत्वपूर्ण शिक्षा है बुद्ध धर्म की। उसका नाम है प्रतीत्य समुत्पदा। इसके अंदर जो शब्द आता है प्रतीत, ये शब्द सीता है। जो आपको प्रतीत होता है वही आपकी धारणा है। जो आपको ज्ञान होता है वो आपकी धारणा नहीं है। धारणा के अंदर प्रतीत शब्द ज्यादा उपयुक्त है। तो क्या कहता है ये प्रतीत समुत्पदा? ये सरल भाषा में ये कहता है कि आपकी कोई भी धारणा पहले बनी हुई धारणाओं पर निर्भर करती है और आपकी आज की धारणा अगली धारणा को बनाने में प्रेरक होगी। यानी धारणाओं का किसी और धारणा पर बहुत बड़ा रोल है। अष्टावक्र जो हैं वो मनुष्य की 8
विकलांगताओं का प्रतीक है। वो 8 जगह से विकलांग थे। मनुष्य 8 प्रकार से विकलांग है। उसे सब रोशनियां नहीं दिखाई देती, इंफ्रारेड और अल्ट्रावायलेट रेंज नहीं दिखती। एक बहुत छोटी सी बैंड है, बहुत छोटी सी कैटेगरी है जिसके अंदर की रोशनी उसे दिखाई देती है। मनुष्य को सब प्रकार की आवाज़ें भी नहीं सुनती। एक छोटी सी रेंज में मनुष्य आवाज़ सुन सकता है। मनुष्य अंतरिक्ष में नहीं रह सकता, उसे वातावरण की ज़रूरत है। मनुष्य समुद्र की गहराई में नहीं रह सकता। मनुष्य एक तापमान में ही रह सकता है। ऐसी सब विकलांगताएं हैं मनुष्य शरीर की, और इसका धारणा पर बहुत बड़ा असर होता है। एक बहुत बड़ी भूल हम करते हैं, और हमारी धारणा उस भूल पर भी बहुत हद तक निर्भर करती है। हम ईश्वर की व्याख्या करते वक्त कहते हैं कि सारी सृष्टि अंतरिक्ष के छोर तक और अणु के अंत तक किसी ने बनाई है, और जिसने बनाई है वही ईश्वर है। यहां तक सत्य हो सकता है, परंतु ये सत्य एक भय लेकर आता है, और ये भय है कि जिसने सृष्टि की है वो इसका विध्वंस भी कर सकता है। और जैसे ये विध्वंस का भय हमारे मन में समाता है, एक नई धारणा पैदा होती है, और उस धारणा का नाम है भक्ति। रावण भक्ति के खिलाफ था। वो समझ नहीं पा रहा था कि भक्ति उसकी पुत्री है या उसका उसे हनन करना है। वो उठाकर ले गया सीता को और अशोक वाटिका में बंधित बना दिया। अशोक का अर्थ है जहां शोक ना हो। भक्ति शोक से मुक्त करती है, परंतु भक्ति का मतलब हर्ष कभी नहीं है। भक्ति का मतलब सत्य कभी नहीं है। सत्य तो शिवा है, शिव को हम जान नहीं सकते। भक्ति के साथ ही चलना पड़ता है। भगवान राम भी भक्ति के साथ चले। सीता के साथ विवाह किया उन्होंने, मगर सीता हमेशा जिंदा नहीं रहेगी। उसे धरती के आगोश में जाना पड़ेगा। एक व्याकुलता पैदा हो जाती है जब भक्ति हमसे दूर हो जाती है। शिव समझ में नहीं आएंगे और भक्ति सिर्फ धारणा है, तो व्याकुलता का पैदा होना अनिवार्य है। शिव नहीं दिखेंगे, मगर शिव के एक अवतार हुए, उनका नाम था हनुमान। हनुमान हिंदी शब्द अनुमान से आता है। सच्चाई अनुमानित होती है, अप्रॉक्सीमेशन होता है, मगर हनुमान आस्था का प्रतीक है। आप आस्था और भक्ति के अंदर के भेद को समझने की कोशिश कीजिएगा। आस्था सिर्फ एक ईश्वर में होती है और भक्ति चरित्रहीन होती है। किसी ने कहा ये पत्थर पहन लो, आपने पहन लिया। किसी ने कहा इस दरगाह पे माथा टेकाओ, आप टेक आए। किसी ने कहा इस मंदिर में इच्छा पूर्ति होती है, आप चले गए। ये भक्ति है कि कभी यहाँ कभी वहाँ, पर आस्था सिर्फ एक ईश्वर में होती है, और वही आस्था आपको बुद्ध बनाती है। रावण ही बुद्ध होंगे। ज्ञान अर्जित करने के बाद उस ज्ञान की हत्या करना ही बुद्ध का जन्म देगा। सच्चाई अनुमानित है, पर आस्था प्रगाढ़ होनी चाहिए। जब आपकी आस्था प्रगाढ़ होती है तो बुद्ध का जन्म होता है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।